भारत में तो प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व है। हम यदि प्रत्येक दिन पर्व मनाएंगे तो फिर संघ का काम कब करेंगे? स्वयंसेवकों ने कहा हम प्रत्येक दिन तो समाज में जाकर के उस उत्सव को मनाएंगे, लेकिन कुल 6 प्रकार के ऐसे उत्सव तय करेंगे जिन उत्सवों को संघ रीति नीति और व्यवस्था के अनुसार मनाने वाले हैं। उन 6 उत्सव संघ के 3 शौर्य के 3 समरसता के पर्व हैं। मैं उनकी चर्चा आपके सामने करता हूं। संघ की स्थापना के समय देश में बहुत अनुकूल वातावरण नहीं था। भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर सिसक रही थी। वंदे मातरम बोलने वाले को कोड़े बरसाए जा रहे थे। भारत माता की जय जयकार बोलने वाले को फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे थे। इस विषम परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म होता है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में ही स्थापित एक संगठन ने कितना सुंदर विचार किया और 6 उत्सव तय करने हुए तो कितने पवित्रता के, कितने शौर्य के उत्सव तय किए। जब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा। हमारे 6 उत्सव, 3 उत्सव शौर्य के हैं, 3 उत्सव समरसता के हैं। उन शौर्य के उत्सव में पहला उत्सव हमारा वर्ष प्रतिपदा का उत्सव होता है। वर्ष प्रतिपदा इस सृष्टि का 9 वर्ष है। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की स्थापना की जाती है। उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पहले उत्सव के रूप में मनाता है। दूसरा उत्सव, जब इस दुनिया में दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा के नारे लगते थे, मुगलों का पूरे दुनिया में, पूरे देश में आतंक था। उस कालखंड में आकर आने वाला समाज यह भूल चुका था कि कोई हिंदू भी राजा बन सकता है। चारों तरफ दिल्ली में बैठा राजा ही इस देश का भगवान है। दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा के नारे से पूरा देश गूंजता रहता था। उस विषम परिस्थिति में एक साधारण मां ने एक ऐसे पुत्र को संस्कारित किया जिस पुत्र का नाम शिवाजी था। वह बड़ा होकर के अपने शौर्य पराक्रम और अपने गुरिल्ला युद्धों से यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, यह देश जिसका है वो मेरा देश है और यह देश भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है और इस देश के भगवान, इस देश के ईश्वर वही है। ऐसा सिद्ध करके और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज के कालखंड में की जाती है। शिवाजी महाराज पहले हिंदू राजा बनते हैं। उस दिन को हिंदवी साम्राज्य के रूप में संघ दूसरे उत्सव के रूप में मनाता है। यह देश गुरु परंपराओं को मानने वाला देश है। पूरे दुनिया का नेतृत्व करने का विषय आया कि पूरे दुनिया का मार्गदर्शन कौन करेगा, पूरे दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। लोगों ने कहा जो जानता रहेगा वही तो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो ज्ञानवान कौन है, चरित्रवान कौन है, गुणवान कौन है, धनवान कौन है। ऐसा जब विचार हुआ तो भारत आया कि भारत इस सब चीजों में परिपक्व है, इसलिए भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा। और भारत गुरु की कुर्सी पर बैठकर करेगा, राजा की कुर्सी पर बैठकर दुनिया का नेतृत्व नहीं करेगा। हम जगत गुरु कहलाए। बंधुओं, उस गुरु पूर्णिमा का जो पावन पवित्र पर्व होता है आषाढ़ पूर्णिमा, उसको संघ अपने दूसरे उत्सव के, तीसरे उत्सव के रूप में मनाता है। चौथा उत्सव रक्षाबंधन का पवित्र पर्व होता है। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के दिन भाई बहन से कितना हो दूर हो, लेकिन रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के दिन भाई बहन के पास जाता है। बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके उसको यशस्वी होने की शुभ आशीर्वाद देती है और भाई अपने बहन को रक्षा सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी का भार लेता है। बंधुओं, 5वां उत्सव अभी कुछ दिन पहले आपके शहर में भी ऐसा ही एक विद्यालय अपना चलता है शहर में, उसमें विजयादशमी का पावन पवित्र पर्व मनाया गया है। वह विजयादशमी का पावन पवित्र पर्व अनीति पर नीति की जीत का होता है, असत्य पर सत्य की विजय का होता है, अधर्म पर धर्म की जय का होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय का होता है, संघ के स्थापना का काल होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे विजयादशमी को अपने 5वें उत्सव के रूप में मनाता है। छठा उत्सव जनवरी महीने में आता है, मकर संक्रांति का पर्व, उसको हम लोग मनाने वाले, इसलिए मैं उसकी बहुत चर्चा नहीं करूंगा। इन 6 उत्सवों के बाद संघ यदि
कोई महत्वपूर्ण पर्व मनाता है तो वह महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा का पर्व है। जिस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। आज शरद पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व है। आज से ही ग्रीष्म ऋतु की जरा अवस्था है, ग्रीष्म ऋतु बुढ़ापे में पहुंच गया है और शीत ऋतु का बचपना है। यह दोनों का संयोग पूरे संसार में सभी को बहुत भाता है। यह मौसम बहुत ही सुंदर सुशोभित होता है। आज के पवित्र दिन समाज में ऐसी मान्यता है कि यह पर्व आदि अनादि काल से हमारे देश में मनाया जा रहा है। आज के पर्व की बहुत ही पवित्रता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा, जिनको शशि कहा गया है, जो शीतलता प्रदान कराने वाले भगवान चंद्रमा हैं, वह पृथ्वी से निकट होते हैं और 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। प्रसन्न होकर के आज अमृत की वर्षा करते हैं। जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, वह आयुर्वेद के ज्ञाता लोग भी आज के दिन की प्रतीक्षा करते हैं। आज खीर बना करके, दूध और चावल से बना मिश्रण यानी खीर, उसको रात्रि में रखने पर उसमें अमृत की वर्षा होती है और उसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति असाध्य रोगों से भी दूर हो जाता है। उसको कोई असाध्य रोग रहता है तो छोड़कर चला जाता है। इतनी महत्ता आज के इस शरद पूर्णिमा पर्व की है। आज हम जरूर लग रहा होगा कि हम बैठे हैं यहाँ, ऊपर आसमान खाली है, एक ऐसी व्यवस्था संघ वालों ने किया है, जमीन पर बैठाया है, कोई विषय नहीं बताया है, क्यों बुलाया है, हम लोग के मन में लग रहा होगा। लेकिन वास्तव में इस पर्व की अगर महत्ता के बारे में जानेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि यह पर्व हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण पर्व है। यह शरद पूर्णिमा का उत्सव बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। शरद पूर्णिमा शीतलता प्रदान कराने वाला पर्व है और यह शीतलता प्रदान कराने वाला पर्व समाज में बहुत बड़ा संदेश देता है कि जो अमृत बरसाता है, जो अमृत वर्षा करने वाले का सामर्थ्य रखता है, उसको शीतल होना चाहिए, उसको ठंडा यानी कि उसको बहुत उग्र नहीं होना चाहिए। ऐसा संदेश भी यह पर्व देता है। जो विष, नाग का जो विष होता है, जिस विष को अगर नाग किसी को डंक मार देता है, सांप, तो व्यक्ति मर जाता है। लेकिन अगर इस चंद्रमा का द्वारा जो अमृत की वर्षा होती है, उसका विष भी निष्प्रभावी हो जाता है। आज के दिन यदि उसके माथे पर अगर अमृत की वर्षा हो गई तो अभी निष्प्रभावी हो जाता है। यह शरद पूर्णिमा का पर्व बहुत बड़ा संदेश समाज में लेकर आता है। इसी पर्व, पवित्र पर्व के दिन संघ अपने 6 उत्सव के बाद जो महत्वपूर्ण उत्सव मनाता है, उसमें शरद पूर्णिमा को रखा है। और आज ऐसे ही शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। आज के दिन की और महत्ता है, मैं उसका वर्णन भी आप सबके सामने करने जा रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा संदेश दिया, रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता, जो महर्षि वाल्मीकि की कथा हम लोग पढ़ते तो हमारे ध्यान में आता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने लवकुश को शिक्षा दिया, लवकुश को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया, और उस लवकुश को धनुर्विद्या देने के आधार पर रावण जैसे दुष्ट अत्याचारी और तीनों लोगों को विजेता करने वाला रावण, जिस भगवान राम की चतुरंगनी सेना के सामने नहीं टिक पाया, उस भगवान श्री राम के भी चतुरंगनी सेना को यदि कोई परास्त करने का साहस किया था तो गुरु वाल्मीकि के शिष्य लवकुश ने किया था। ऐसे गुरु वाल्मीकि जिन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा दिया। अभी मैं एक दूसरे कार्यक्रम में था तो उसमें प्रसंगवश ध्यान में आ गया कि महारानी सीता जब वन देवी जिसको कहा जाता है, वन देवी कहती हैं, उसमें प्रसंग था कि सीता गुरुदेव से पूछती है कि कैसे भी रहे जो हमारे बालकों से हार जा रहे हैं, फिर भी हमारे बालक डर नहीं रहे हैं।
और जो युद्ध करा रहा है वो अपनी सेना को क्यों मरवा रहा है हमारे बच्चों से? जब उनको पता चलता है कि महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम की सेना, चतुरंगिनी सेना, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को इन बालकों ने परास्त कर दिया, तब कहते हैं कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग कितना हंसेंगे। वाल्मीकि जैसे कहती हैं कि गुरुदेव जाकर आप समझाइए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। एक प्रसंग आता है कि सीता जी कहती हैं कंगन चूड़ी लड़े तो लड़े, कंगन चूड़ी लड़ता है उसका सामान्य प्रसंग है। सीता जी कहती गुरुदेव वहां जाके समझाइए, कहती कंगन चूड़ी लड़े तो लड़े, अब सेनुर दूध लड़े अपने में। यानी कि सिंदूर दूध, यानी कि पति और पुत्र एक साथ युद्ध कर रहे हैं। पिता के सामने वे युद्ध करने का अगर साहस, अज्ञानतावश भी यदि साहस कोई करने का सामर्थ्य रखता है तो गुरु वाल्मीकि के शिष्य लौकुश रखते हैं। ऐसे श्रेष्ठ गुरु वाल्मीकि का आज जन्म जयंती है। गुरु वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा संदेश लेकर आते हैं। गुरु वाल्मीकि के जीवन को पढ़ने के बाद हमारे ध्यान में आएगा कि रामायण, जिस रामायण को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी सांसारिक मोह माया से दिग्भ्रमित नहीं हो सकता, वह रामायण, जो रामायण हमारे जीवन को कैसे हम जिए ऐसे शिक्षा हमें रामायण देता है। रामायण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस भगवान राम के बारे में रामायण में वर्णित है, वह भगवान श्री राम हमारे इस राष्ट्र के आराध्य हैं। वह भगवान श्री राम कितने सरल, कितने सहज, कितने विश्वास पात्र हैं, इसकी कल्पना करना हमारे सोच से परे होता है। हम यहां बैठे जरूर लोग अपने को राम का वंशज कहते हैं, राम का कहते हैं, लेकिन भगवान राम के आदर्शों पर चलने का विषय आता है तो कहते हैं मैं नहीं, भगवान राम के आदर्शों पे कौन चलेगा, मेरा पड़ोसी चलेगा, हम क्यों चले भाई, अपने नहीं चलते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कोई सामान्य लोग मेरे सामने नहीं बैठे हैं। इस संघ वालों लोगों ने जो सूचना किया है, इस मुहम्मदाबाद में लाखों की संख्या है, लेकिन लाखों लोगों में इतने लोगों को ही क्यों चुना है? क्योंकि ये लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। ये लोग वेतन के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग वतन के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको बुलाया है। तो हमारा जीवन भगवान राम के जीवन जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विश्वास करना हमको सोचने का विषय है। भगवान श्री राम, हम कभी जमीन पर बैठ जाते, हमारे घर थोड़ी कठिनाई हो जाती तो हम सोचने लगते हैं कि भाई हमको कैसा जीवन मिल गया, भगवान ने हमारे साथ कितना अनिति किया। आप सोचिए जो स्वयं भगवान